हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पोल्ट्री डिजीज़। यानी कि मुर्गियों के संबंधित बीमारियां। तो आज का हमारा टॉपिक है पोल्ट्री डिजीज़, यानी कि पक्षियों से जो संबंधित जो विशेष रोग है उनको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो इस ट्रिक से क्या है, जितनी भी जो पोल्ट्री से संबंधित डिजीज़ है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, कि रानी को श्वास लेने में तकलीफ हुई, ठीक है, एलियन और क्या है पोलम के साथ मैक्सिको से क्या है रानी के लिए क्या है गुब्बारा लेके आया। तो क्या ट्रिक है, रानी को सांस लेने में परेशानी हुई, तो किसके द्वारा, एलियन और क्या है पोलम के द्वारा। एलियन व पोलम के द्वारा रानी के लिए क्या लेके आया था, मैक्सिको से क्या है गुब्बारा लेके आया। मैक्सिको से गुब्बारा लाया। तो क्या ट्रिक होगी हमारी, कि रानी को सांस लेने में तकलीफ हुई, तो एलियन और पोलम क्या है अपनी बहन यानी कि रानी के लिए क्या लेके आए थे, मैक्सिको से क्या लेके आए थे, गुब्बारा लेके आए थे। ठीक है, तो रानी को क्या है सांस लेने में तकलीफ हुई, तो एलियन और क्या है पोलम के द्वारा क्या है मैक्सिको से क्या है रानी के लिए गुब्बारा लेके आया। तो ये थी ट्रिक। ठीक है, तो इस ट्रिक से क्या है हम जितने भी मुर्गियों से संबंधित जो डिजीज़ है उसको हम क्या है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रानी से कौन सी डिजीज़ हुई, रानीखेत डिजीज़, रानीखेत रोग। ठीक है, रानीखेत रोग। इसके बाद में क्या था, एलियन। तो एलियन से क्या हुआ, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, रानी से रानीखेत रोग, एलियन से एलियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो पोलम कौन सी थी, पुलोरम रोग। पुलोरम रोग। ठीक है, तो और मैक्सिको से कौन सी हुई, मोरेक्स रोग। मोरेक्स या मार्क्स डिजीज। ठीक है, और गुब्बारा से कौन सी हुई, गुम्बोरो रोग। गुब्बारा से गुम्बोरो रोग। ठीक है, तो ये थी ट्रिक और ये थे रोग। ठीक है, रानी को सांस लेने में परेशानी हुई, तो एलियन और क्या है पोलम के द्वारा क्या है रानी के लिए क्या है मैक्सिको से क्या है गुब्बारा लेके आया। रानी से रानीखेत डिजीज, एलियन से एवियन इन्फ्लुएंजा, पोलम से पुलोरम डिजीज। ठीक है, मैक्सिको से मोरेक्स या क्या है मार्क्स डिजीज, और गुब्बारा से क्या है गुम्बोरो रोग। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रानीखेत रोग के बारे में। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रानीखेत रोग के बारे में कि रानीखेत रोग है कहाँ,
सबसे पहले देखा गया। इसमें किस इटियोलॉजी क्या है, रोग कैसे फैला और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रानीखेत डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहली डिजीज़ है हमारी रानीखेत डिजीज़, रानीखेत रोग। तो जो रानीखेत जो रोग है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, उत्तराखंड के रानीखेत गांव के अंदर। तो जो ये रोग है रानीखेत रोग कहाँ देखा गया था, उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत गांव में देखा गया था। और कब देखा गया था, 1639 से 40, यानी क्या है जो ये रोग है 1639 और 40 ईस्वी में क्या है जो ये रानीखेत गांव में क्या है इस रोग को सर्वप्रथम देखा गया था। इसीलिए इस कारण से क्या है इस रोग को रानीखेत रोग के नाम से इसको जानते हैं। अब रानीखेत जो रोग है इसको कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में RD के नाम से जानते हैं, रानीखेत डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको क्या है न्यूकास्टल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, न्यूकास्टल डिजीज। किस नाम से, न्यूकास्टल डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा क्या है इसको एवियन फास्ट के नाम से जानते हैं, एवियन फास्ट, न्यूकास्टल डिजीज, एवियन फास्ट। इसके अलावा इसको एवियन डिस्टेम्पर के नाम से जानते हैं, एवियन डिस्टेम्पर, ठीक है। तो रानीखेत रोग को क्या है RD के नाम से यानी कि रानीखेत डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, न्यूकास्टल डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, एवियन पेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, एवियन डिस्टेम्पर के नाम से इसको जानते हैं। जो ये रोग है रानीखेत डिजीज ये क्या है विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है ये, विषाणु जनित रोग है। तो ये किसके द्वारा रोग फैलाता है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा क्या है ये मुर्गियों या पक्षियों में क्या है ये रोग फैलाता है। ये क्या है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है और इस रोग में क्या होता है श्वसन तंत्र, क्या है श्वसन तंत्र और क्या है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो ये रोग है इस रोग में क्या है पक्षियों में क्या है श्वसन तंत्र और क्या है तंत्रिका तंत्र को ये डिस्टरबेंस करता है, यानी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या है नर्वस सिस्टम को क्या है ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या सिम्टम हमें पक्षियों में देखने को मिलता है कि जो पक्षी होता है वो क्या है मुंह खोलकर सांस लेता है, जो पक्षी है वो क्या है मुंह खोलकर सांस लेता है। क्या है मुंह खोलकर क्या है पक्षी सांस लेता है। इसके अलावा क्या है पशु में जैसे कि हांफना, ठीक है, खांसी और क्या है बार बार छींके आने की जैसे में इसमें क्या हमें सिम्टम देखने को मिलता है। क्या है कि पक्षियों में क्या है बार बार क्या है उसमें बार बार क्या छींके आना, ठीक है। इसके अलावा खांसी आना और क्या है हांफना। जो पक्षी है वो कैसे क्या है हांफने लग जाएगा। इसके अलावा क्या है पक्षियों में क्या है सफ़ेद दस्त लगते हैं। कैसे दस्त, सफ़ेद दस्त। जो क्या है मुर्गी है पक्षी में क्या है सफ़ेद दस्त आएंगे। इसके अलावा क्या है जो गर्दन है उसको घुमाकर क्या है आसमान में देखता है। क्या है पक्षी आसमान की तरफ देखता है। क्या है पक्षी है वो क्या है
आसमान की तरफ बार बार देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि जो रानीखेत डिजीज है सबसे पहले कहाँ देखा गया था, उत्तराखंड के रानीखेत गांव के अंदर देखा गया था। 1639-40 ईस्वी में क्या है ये रोग हमें सर्वप्रथम देखने को मिला था। इसको आरडी के नाम से यानी कि रानीखेत डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको न्यूकास्टल डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको एवियन पेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, एवियन डिस्टेंपर के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो कि क्या है पैरामिक्सोवायरस के द्वारा क्या है पक्षियों में, मुर्गियों में क्या है ये रोग फैलाता है। इसमें हमें क्या है श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित इसमें क्या है रोग हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पक्षी क्या होता है कि मुंह खोलकर सांस लेता है। इसके अलावा पक्षी क्या है बार बार खांसेगा, ठीक है, बार बार वो छींकें आएंगी और क्या है पक्षी हाँफने लग जाता है। इसके अलावा पक्षियों में सफ़ेद दस्त हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पक्षी क्या है आसमान की ओर देखना, मतलब आसमान की ओर देखता है और गर्दन मतलब क्या है जो गर्दन है पक्षी की वो क्या है आसमान की तरफ रहती है। तो अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की, जैसे कि मैंने बताया कि ये पैरामिक्सोवायरस के द्वारा क्या है पक्षियों में रोग फैलाता है। इसके बाद में इसके सिम्टम की बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले कि पक्षियों में क्या है सफ़ेद दस्त, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें क्या है पक्षियों में हमें सफ़ेद दस्त देखने को मिल जाएगा, यानी क्या है पक्षियों में सफ़ेद दस्त आएंगे। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या है नर्वस सिस्टम क्या है उसमें उसके लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो देंगे, इसके अलावा क्या है जो पक्षी की कलगी होती है और क्या है वास्टल, उसमें क्या है हमें जो बैंगनी कलर हमें देखने को मिलेगा, बैंगनी रंग की हमें क्या है उसकी जो कलगी या क्या उसको क्या बोल देंगे कोम जो होती है। इसके अलावा क्या है जो वाटल्स जो होती है यानी कि हमें क्या है बैंगनी रंग की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, कि जो रानीखेत डिजीज है इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है प्रतिवर्ष हमें क्या है पक्षियों में और मुर्गियों में क्या है टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है जो पक्षियों में क्या वैक्सीन आती है जैसे कि लासोटा स्ट्रेन और क्या है मुक्तेश्वर स्ट्रेन जो आती है, लासोटा स्ट्रेन और कौन सी मुक्तेश्वर स्ट्रेन, जो ये वैक्सीन है ये हमें क्या है पक्षियों में लगवानी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है जैसे कि इसके अलावा एक वैक्सीन आती है न्यूकास्टल डिजीज। ठीक है, कौन सी, न्यूकास्टल डिजीज किल्ड वैक्सीन। तो ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या है जो वैक्सीन है जो क्या है रानीखेत डिजीज में क्या है पक्षियों को मुर्गियों में लगाई जाती है। ठीक है, तो हमें क्या है ये प्रतिवर्ष हमें क्या है पक्षियों और मुर्गियों में क्या है लगवानी चाहिए, जिससे क्या है हम इस होने वाले जो लक्षण है या इस प्रकार के जो रोग से हमें क्या है हम पक्षियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा क्या है जो पक्षियों के जितने भी जो उपकरण हैं उनको क्या है निसंक्रमित करें। ठीक है, उसको दोबारा काम जब ले उसे क्या है निसंक्रमित कर लें। ठीक है, और समय समय पर क्या है पक्षियों में क्या है टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, जो भी वैक्सीन जो बोतल है उसको क्या है मिक्स करके ही पक्षियों में क्या है उसको लगवानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है जो प्रॉपरली इसका डोज है वो क्या है पक्षियों में लग जाए। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि इसको किस नाम से जानते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने बताया कि जो ये रोग है वो कैसा है विषाणु जनित रोग है जो क्या है पैरामिक्सोवायरस के द्वारा क्या है पक्षियों और मुर्गियों में क्या है ये रोग फैलाता है। ठीक है, और ये क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके अलावा पक्षियों में सफ़ेद दस्त हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या है जो कंट्रोल के लिए हम क्या है लासोटा स्ट्रेन और मुक्तेश्वर जो स्ट्रेन है, इसके अलावा जैसे कि न्यूकास्टल डिजीज़ जो किल्ड वैक्सीन आती है हमें क्या है पक्षियों में लगवानी चाहिए। इसके अलावा क्या है जो भी उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं पक्षियों के लिए तो उसे क्या नहीं संक्रमित कर लें। और इसके अलावा क्या है पक्षियों में समय समय पर क्या है टीकाकरण करवाना चाहिए। और क्या है जो वैक्सीन है वो हमें क्या है और मिक्स करके ही उसको लगाएं ताकि प्रॉपरली जो वैक्सीन है पक्षियों को लग जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पोल्ट्री डिजीज़ पर।
तो इसमें आज हमने डिस्कस किया रानीखेत डिजीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉरिक्स डिजीज़, या ऐसे क्या है मार्क्स डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।